आज धुलंडी है और कल होली थी। होली का दहन भद्रा के कान रात को 11:26 से लेकर के 12:08 तक हुआ। मैं ब्रज की होली और रसिया, भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों का गोप का नाच, उसके बारे में बाद में बोलूँगा। पहला युग हमारा सतयुग, जो होली के प्रसंग में विशेष जुड़ा हुआ है। सतयुग में हमारे यहाँ सनातन धर्म विरोधी, हमारे आर्य विरोधी लोग शुरू से पनपते रहे हैं, लेकिन उनका अंत भी बहुत बुरा हुआ है। ऐसे ही पहला युग सतयुग। सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षस निशाचर कुल, हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, किसी भगवान को नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए प्रकृति, उनका पुत्र भगत प्रहलाद 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने, भगत प्रहलाद ने चुनौती दी कि मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता। जनता तो अबला होती है, जनता ने भगवान मान लिया हिरण्यकश्यप को, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना। और हमने लंबी कहानी नहीं कहूँगा, संक्षिप्त कहूँगा। भगत प्रहलाद को अलग अलग विभिन्न तरह के कष्ट दिए ताकि अंत हो जाए। जब उन्होंने उनको भगवान नहीं माना, उनको विष दिया गया, पहाड़ से फेंका गया। जब कहीं अंत नहीं हुआ और भी कष्ट दिए, तो अपनी बहन होलिका, और इस बहन के बारे में मैं त्रेता युग का, कलयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का और कलयुग का चक्र बाद में दूसरे वीडियो में करूँगा। सनातन धर्म विरोधी अंत में ये हुआ कि अपनी बहन होलिका को, और हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसका अंत कैसे हो। उसने कहा मेरे ऊपर भगवान शिव की कृपा से एक चुन्नी है, और उससे मैं अग्नि में लेके प्रहलाद को बैठूंगी तो ये भस्म हो जाएगा, मैं नहीं होंगी। लेकिन देखिए प्रकृति की माया, होलिका लेकर के बैठी भगत प्रहलाद को, अपने भतीजे को, और वह चुन्नी भारी हवा तूफान में उड़ गई। होलिका जल करके भस्म हो गई, भगवान प्रहलाद बच गए। इसके ठीक 9 दिन बाद, 8 सिद्धि 9 निधि, ठीक 9 दिन बाद नरसिंह अवतार हुआ, और वो भगत प्रहलाद को बोले राक्षस हिरण्यकश्यप, अब बताओ तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तुम्हारे ब्रह्मा कहाँ है, तुम्हारा शिव जी कहाँ है। उसने कहा मैं जिस चारपे पे बैठा हूँ वहीं भगवान विष्णु है, मैं धरती पे बैठा हूँ वहीं भगवान विष्णु है, ये पेड़ भगवान विष्णु है, ये खंबा भगवान विष्णु। अच्छा खंबा, इस खंबे स्तंभ में भगवान विष्णु है। बोले हाँ, अच्छा ठीक है। तलवार लेके बोले तुम्हें बाद में काटूंगा, पहले तलवार लेके, कृपाण लेके, शमशी लेके खंबे को जोर से मारा, और नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और उसका कैसे आंतें निकाली, उसका खात्मा हुआ, हम लोगों को सबको पता है। तो ये युग था, दोनों बहन भाई सतयुग में राक्षस कुल के, लेकिन प्रहलाद की जय जयकार हुई। पाकिस्तान में मूल स्थान मुल्तान, अब उसका नाम मुल्तान है। वहाँ पर हमारे अलवर शहर जितना बड़ा मंदिर बना हुआ। हालांकि वहाँ निशाचरों ने, मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ, लेकिन अभी भी प्रहलाद के मंदिर के अवशेष शेष हैं। ये होली का इतिहास है। अब मैं इस होली के इतिहास को कहूँगा कि आगे भगवान श्री राम ने भी होली मनाई, और विशेष से 16 कला समर्थ योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे पास में ब्रज में हुए। आज ब्रज में होली रे रसिया, अंजोली रे रसिया, उनके साथ गोप और गोपियों ने इस होली को किस रंग से मनाया, हम सारे इतिहास से परिचित हैं। रंगों में सरोबार होकर के, और भगवान श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों को, और पूरे ब्रज में मथुरा, गोकुल, वृंदावन, बरसाना, वृंदावन, सब जगह, और गांव-गांव में होली का त्यौहार बहुत जोर शोर से मनाया जाता। हम ब्रजवासियों के पड़ोसी हैं। हालांकि यहाँ मेवात क्षेत्र कहते हैं, लेकिन मेवात क्षेत्र नहीं है, मेवात अंचल है, वो ब्रज का हिस्सा है। तो हम इस होली को जोर से मना रहे हैं। उमंग की होली, जोश की होली, सामाजिक समरसता की होली, जाति भेद खत्म करने वाली होली, गरीब अमीरी को खत्म करने वाली होली, और किसी तरह की हीन भावना से ऊपर उठकर हमारे ढोल बजते हैं, चंग बजते हैं, हमारे गीत गाते हैं। और मारवाड़ में तो घेर होता है, घेर, वहाँ गीत गाते हुए लोग नाचते हैं। ये होली का त्यौहार अति उत्साह का, उमंग का। मैं शहर, अलवर जिला, राजस्थान और पूरे देश के सारी जनता को, संपूर्ण जनता को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सहित, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी सहित, सभी पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता और सभी राजनीतिक लोगों को, सबको मैं अपनी ओर से और बधाई देता हूँ। हमारा सनातन धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, आर्यव्रत की जय हो, हिंदुस्तान की जय हो। कुछ लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, ये हिंदुस्तान नहीं है, उर्दू शब्द है। हिंदुस्तान की जय हो, और इस भारत खंड की जय हो, और भारत खंड के साथ जम्मू द्वीप की जय हो। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।